So we are here at the film fest, and I've seen you, participating in all the activities that were going around. And I really want to ask you the question about how it was challenging for you to work as a mother, as a societal individual, as well as a person who was giving off the good quality content to the media. That's what I want to ask you. It's been a struggle. It's not easy to juggle, your home and work. But one thing I say to girls especially is that be like water, just keep flowing. So पानी अपना रास्ता बना लेता है, अकड़ता नहीं है, चलता रहता है. So बहते जाओ. So I have had to make adjustments according to my demands as a mother, as a homemaker. But I've kept going. So ये चीज़ मुझे लगता है बहुत important है. I kept writing, I kept sharing my work. I work with different organizations in freelance capacity. तो मेरा जो कहानी है उसके अंदर ये ज़रूर है कि मैंने अपने लिए रास्ते कुछ बनाए और कुछ रास्ते मैंने अपने लिए चेंज करती गई. आई थिंक ये एक स्ट्रेंथ है आपकी कि आप फ्लेक्सिबिलिटी होना इज़ अ बिग स्ट्रेंथ. एंड आई फील दैट इस चीज़ के अंदर कोई वी आर वाइजर. आई फील दैट वी टेक इट ऑल टुगेदर, वी हैव द स्किल टू टेक इट ऑल टुगेदर. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन. और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी प्लीज विद माई जर्नी. मेरे लिए इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. इट डजेंट मैटर आपकी अपनी अंदर सेल्फ जो एक कंटेंटमेंट है ना, दैट इज़ एक्चुअली सक्सेस. तो अगर आप खुश हो अपने सफ़र से, आपने कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए हो, कुछ बेहतर माशरे में कोई बेहतर मैसेज छोड़ दिया, तो आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक इट. Right. What did you heal out of this particular festival? I've not attended the festival, so I don't. What I can say about the workshop and the vibe of this entire festival is कि जहन खुले करने की ज़रूरत है. आई थिंक हमें सुनने की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त की ज़रूरत है. थोड़ा सा प्रैक्टिस द पॉज एज आई से इट. थोड़ा सा रुक जाएं तहम्मुल के साथ, सुन तो ले अगले की बात. अगला शायद कोई अच्छी बात कर दे, उसमें से कुछ आपको सीखने को मिल जाए. हो सकता है डिफरेंसेस हों, लेकिन differences don't need to become difficulties. They can be just like, okay, I have a point of view and I have a point of view and we may not even agree. But that doesn't mean that you can't speak. So वो चीज़ मुझे लगता है बड़ी important है. Women representation की जहाँ बात हो रही है, I think बहुत ही interesting debate है. Because women issues exist. We cannot say कि ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं. They are very much there. और आज भी हर segment of society में है. मैं कहती हूँ जहालत किसी एक segment of society की मीरास नहीं है. फैली हुई है माशरे में ऊपर से नीचे तक बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर. सो बस ये कोशिश ये होनी चाहिए कि बात कहना ज़रूरी है, लेकिन बात सही तरीके से कहना भी बहुत ज़रूरी है. सो द मैसेज हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि वो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आर वी लुकिंग? आर वी जस्ट लुकिंग टू हैव अ फाइट, और आर वी लुकिंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल? सो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को देख के अपने मैसेज को भी आई थिंक रिफ्रेज करने की ज़रूरत है. I would like you to share the poetry that you mentioned inside. नज़म का नाम है दीवार. और आई फील दैट women and men are part of the solution. Both are part of the solution. और दोनों मिलकर ही stronger, we are stronger together. So वो कौन है जिसने हमें दीवार के आसपास खड़ा कर दिया? हम तो पैदा ही जोड़ियों में हुए थे, हम तो तख्लीक ही एक दूजे के साथी ही हुए थे. फिर क्यों मेरी खुशी तुम्हारी और तुम्हारा गम मेरा नहीं? फिर क्यों मुझको तुमसे ख़तरा, तुमको मुझसे ख़ार है? फिर क्यों मेरे ख़िलाफ़ तुम्हारे दिल में गुबार है? कभी मैं माँ हूँ तुम्हारी, कभी भाई तुम मेरे हो. कभी मेरा दर्जा ऊंचा, कहीं तुम्हारा भी बरतर है. हमारा मुकाबला तो नहीं, ना एक दूसरे से कमतर है. हम साथी हैं, दोस्त हैं, गमखार हैं, हम सफ़र भी हैं. हम एक दूसरे का लिबास हैं, हम नज़र भी हैं. जो मैं गिरूँ तो तुम संभालो, जो तुम गिरो तो मैं. जो मैं पुकारूँ तो तुम सदा दो, जो तुम पुकारो तो मैं. दीवार के आर पार रहे तो बेचैन रहेंगे हम. ना तुम खुश रहोगे, ना शाद रहेंगे हम.